हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं, समझना नहीं है, हमें स्वीकार करना है भगवान को। उनके ऊपर डाउट नहीं करना है कभी। और जिसमें बताइए भगवान मतलब सर्वशक्तिमान है। उनको वो ही सबसे बड़े वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक लोग क्या छोटी-मोटी चीज़ें को करते हैं ऐसे, वो पूर्ण नहीं है। भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण है। और इसमें जैसे भगवान का जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं भगवान की अनेक लीला है। जैसे पूतना वध, तो भगवान 3 दिन के थे और उन्होंने पूतना वध किया। तो जैसे पहले किसी हम लोग पहले सुने तो ऐसे लगा ऐसे थोड़ी हो सकता है, पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और 3 महीने की उम्र में 3 दिन का बच्चा तो करवट भी नहीं लेता, तो भी भगवान ने पूतना वध कर दिया। और 3 महीने में भगवान ने सट्टासुर का भंजन किया। वो अभी प्रभु जी ने रिसेंटली सुनाया ही था, गौशाला में कथा थी तब प्रभु जी ने बताया था ये कथा। तो कैसे भगवान ने अपने पैर से सख्त को पुश किया और वो एकदम पूरा उसका छितड़े उड़ा दिए, प्रभु जी ने बोला था। और हम सुनते ही हैं जैसे तृणावत का वध, जैसे भगवान ने अपनी यशोदा मई को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और जैसे दामोदर लीला भी ले सक मतलब अपन सोच सकते उसमें कैसे भगवान ने उनका दोनों वृक्ष का उद्धार किया। और भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ी ये लीला की, गोवर्धन पर्वत को उठाना। और उसमें 7 दिन तक वो एक ही अपनी तर्जनी अंगुली उस फिंगर के नाखून पे उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। तो हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं, कोई बोलते मैं भगवान हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। उनको बोलो कि तुम गोवर्धन तो दूर की बात है, एक पत्थर भी उठा के देख लो 1 किलो का, 2 किलो का। अपन 1 दिन भी नहीं रख सकते, 1 दिन क्या 1 घंटा भी नहीं रख सकते। तो ये मुझे प्रभु जी की बहुत अच्छी लगी, मतलब किसी को कुछ भी उदाहरण देना है तो ये बता सकते हैं अपन। और जैसे कालिया नाग का दमन किया था प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हम लोग सोच बोलते हैं, कुछ भी करना होता है तो हमें बहाना मारना होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है। वो जगह सही नहीं थी, हम नहीं कर पाए। ये सब हमारा मतलब बहाना है नहीं करने का। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भगवान प्रभु जी बोलते हैं ना कि नाच ना जानो आंगन टेढ़ा, पर भगवान का तो आंगन टेढ़ा-मेढ़ा था, तो भी भगवान ने उन पे नृत्य किया था कालिया को पूरा अच्छे से उनको उनका घमंड तोड़ दिया और वो भगवान के शरणागत हो गया था। और जैसे भगवान ने द्वारका में 16,108 रानियों के साथ में शादी की, तो उन्होंने अपने सब मतलब इतना 16,108 रूपों में विस्तार किया था। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग तो 2 रूप में भी नहीं कर सकते। और जैसे मतलब गीता से हम लोग लें तो भगवान खुद बोल रहे हैं 18.55 में भगवान बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति सेवा से ही समझा जा के द्वारा ही समझा जा सकता हूँ। और भगवान 9.10 में बता रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी ही एक शक्ति है, मेरे ही मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो हम समझ सकते हैं भगवान कैसे बता रहे हैं। और जैसे 15.15 में भी भगवान यही बता रहे हैं कि समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि, जैसे इसमें प्रभुपाद ने बुद्धि का दिया, तो समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि मैं मुझसे ही आती है। मैं ही मतलब वो भगवान की ही कला है। भगवान हमें देना चाहे तो अच्छे से बुद्धि दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और जैसे भगवान बता रहे हैं 4.9 में कि जन्म कर्म च में दिव्य, मतलब उनके जन्म और कर्म दिव्य हम समझ नहीं सकते। भगवान को मतलब हम समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें शरणागत हो जाना चाहिए कि मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और जैसे भागवतम में 10.14.7 में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि भगवान प्रकृति के नियमों के परे है। भगवान की शक्तियों को कोई नहीं समझ सकता। तो वर्मा जी पहले जीव है प्रकृति के, वही ये चीज़ बता रहे, तो हम क्या मतलब हमारी बुद्धि है ही नहीं हम सोच सके इतना। तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और शरणागत हो जाना चाहिए। मतलब मतलब ऐसे सामान्य भाषा में बताएँ तो इंसानों के नियमों के अंदर मतलब हम लोग इंसान नियम के अंदर कार्य करते हैं और भगवान खुद नियम बनाते हैं। तो हम भगवान को मतलब शरणागत होके और क्या बताऊँ मतलब जैसे भगवान की बुद्धि के अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि भगवान की बुद्धि इतनी है, उतनी है। हमारे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, हमें शरणागति करके भक्ति करनी चाहिए हमेशा। मतलब मैं यही बताना चाहूँगी कि भगवान हर चीज़ की कला जानते हैं, इसलिए वो सब कुछ बदल सकते हैं और हम केवल उन पे विश्वास करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। हमें तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए। और हरे कृष्णा, बस इतना ही बताना चाहूँगी।
सॉरी माता जी, त्रुटि हुई तो मुझे बहुत माफ करना। सॉरी। नहीं सॉरी, माता हरे जी, कृष्ण। सॉरी मुझसे तो नहीं, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सरलता से। और ऑफ कोर्स भगवान की तो इतनी असीमित उनकी विभूतियां हैं, उनकी असीमित अचिंत्य हैं, है ना। हम सोच भी हाँ, नहीं सकते कि भगवान क्या सकते, एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिल सकता, नहीं मिल सकता। अगर इसको सरल भाषा में समझे तो। लेकिन हम अपने भौतिक बुद्धि के हेतु समझते हैं कि नहीं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, है ना। सही बात। तो और इसमें एक जैसे गीता का एक श्लोक भी आता है ना, भगवान कहते हैं नामे विदु सुरगणा, मुझे देवता भी नहीं समझ नहीं पाते, समझ वो सकते। भी नहीं जानते। तो हम्म, ये हम अपने गुरु के माध्यम से ही हम लोग समझ इतना समझ सकते। पा रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान की कितनी शक्तियां हैं। नहीं तो हम भी साधारण सभी लोगों की तरह से यही समझते कि हम करता है। हम सच करता में है। आपने समझाया, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, करना, प्रणाम। करना।